ये वो कुआं है जिसमें कूदकर लोगों ने अपनी जान बचाने की कोशिश की थी, लेकिन वो सभी अपनी जान नहीं बचा पाए, सभी शहीद हो गए। लोग अपनी जान बचाने के लिए इस दीवार को कूदने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन एक भी व्यक्ति को यहाँ से बाहर नहीं जाने दिया। जो दीवार कूदने की कोशिश कर रहे थे उन पर भी यहाँ पे गोलियाँ चलवाई। सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार, कैसे हो सभी दोस्तों। फिलहाल हम पंजाब के अमृतसर शहर में हैं और अभी हम हैं पार्टीशन म्यूजियम के बाहर। जैसा कि नाम से ही विदित है, पार्टीशन अर्थात बंटवारा। तो इस म्यूजियम में घूमने का अगर आप भारतीय हैं तो 10 रुपये का टिकट है, अगर फॉरेनर हैं तो 250 रुपये का टिकट है। म्यूजियम के अंदर वो सारी चीज़ दिखाई गई हैं जब 1947 में हिंदुस्तान का बंटवारा हुआ था। भारत और पाकिस्तान नाम के दो अलग अलग देश बनाए गए थे, तो उस समय की सारी तस्वीरें वीडियोज़ दिखाए गए हैं और बंटवारे के समय के जो दस्तावेज़ थे तो वो सभी दस्तावेज़ दिखाए गए हैं यहाँ पे। और भी कुछ काफ़ी चीज़ें हैं जो बंटवारे से पहले की भी चीज़ यहाँ पे दिखाई गई हैं। और 1947 में जब दंगे हुए थे तो उस समय अमृतसर की क्या स्थिति थी, कितनी तोड़ फोड़ हुई थी, वो सभी तस्वीरें अंदर लगी हुई हैं म्यूजियम के। तो म्यूजियम के अंदर फ़ोटोग्राफी और वीडियोग्राफी बिल्कुल भी अलाउ नहीं है। यहाँ पे एक तिराहा है और तिराहे पे संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब की प्रतिमा लगी हुई है और चारों तरफ लाल बलुआ पत्थर की ऊंची ऊंची इमारतें बनी हुई हैं। इनको देखकर मन गदगद हो जाता है, प्रसन्न हो जाता है। तो चलिए यहाँ से आगे चलेंगे, हम जलियांवाला बाग देखेंगे। यहाँ पे आप देखें तो ठीक सामने स्टैचू बना हुआ है। यहाँ पे उन सभी लोगों की प्रतिमा लगी हुई हैं जो 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग में शहीद हुए थे। ठीक सामने है जलियांवाला बाग। यहाँ पे पंजाबी लैंग्वेज लिखा हुआ है और सामने जो प्रतिमा देख रहे हैं आप, ये श्री उधम सिंह की है। इनके बारे में आपको अंदर चल के बताऊँगा। और यहाँ से करीब 100 मीटर की दूरी पर इधर आप देखेंगे तो गोल्डन टेम्पल। बाग खुलने का समय है सुबह 6:30 बजे और बंद होने का समय है शाम 7 बजे। लास्ट टाइम हम यहाँ पे सन 2021 में आए थे, लेकिन उस समय कोरोना काल चल रहा था, तो उसकी वजह से ये जलियांवाला बाग और बाघा बॉर्डर दोनों ही बंद कर रखे थे। तो हमने यहाँ पे बस गोल्डन टेम्पल देखा। देखिए यहाँ पे उन सभी लोगों की प्रतिमा लगी हुई हैं जो यहाँ पे शहीद हुए थे। इस मिट्टी से तिलक करो, ये धरती है हिंदुस्तान की, वंदे मातरम। म्यूजिक चलता रहता है यहाँ पे। ये सर टिकट मिलेगा इधर से? फ्री ऑफ कॉस्ट जाएगा सर। चलिए, मुझे लगा सर टिकट अंदर मिलेगा। बाग में सुंदर सुंदर फूल खिले हुए हैं और देखिए इस तरह की बिल्डिंग बनी हुई है। बिल्डिंग को बनाने के लिए छोटी छोटी ईंटों का उपयोग किया गया है, जिनको टाइल्स भी बोलते हैं। जलियांवाला बाग औपनिवेशिक युग का एक काला संस्मरण। महापुरुषों के फोटो लगे हुए हैं। इस तरह का हिंदुस्तान था पहले। यहाँ पे भी कुछ से पुराने ज़माने की फ़ोटोज़ लगी हुई हैं। इस बाग के अंदर कुल 4 गैलरियाँ हैं। एक गैलरी ये है, इसको हम देख चुके हैं। अभी हम देखेंगे दूसरी, तीसरी, चौथी गैलरी। इसमें से दूसरी गैलरी का रास्ता इधर से है। ये प्रथम विश्व युद्ध की कुछ तस्वीरें हैं यहाँ पर। इस दौरान ओडायर ने अमृतसर के स्थानक नेता डॉक्टर किचलू ਅਤੇ डॉक्टर सत्यपाल की गिरफ्तारी ਅਤੇ देश निकाले दे आदेश दे दिते। 10 अप्रैल 1919 10 अप्रैल ਨੂੰ ਹੀ डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू, डॉक्टर सत्यपाल ਅਤੇ ਹੋਰ नेताओं की गिरफ्तारी ने पूरे अमृतसर में जीवन को रोक जमा दिया। वो 13 अप्रैल की रात, उस रात के सन्नाटे बाग में पड़ी हुई शहीदों की लाशों और घायलों की कराहटों का बयान किया रतन देवी जी ने, जो अपने पति को ढूंढते वहाँ पहुँचे थे। तो यहाँ पे पूरा विवरण लिखा हुआ है, वीडियो पॉज करके आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। और भी कई लोगों ने अपने बयान दिए थे। तो यहाँ पे लगा सुकाकुलों के बयान, तो यहाँ पे सुकाकुलों के बयान हैं। देखिए कितने सारे बयान यहाँ पे लिखे हुए हैं लोगों के। और एक लेख इधर लिखा हुआ है, अमृतसर जनसंहार के बाद। ये जनसंहार के बाद की कुछ तस्वीरें हैं। देखो, सेना ने निर्दयता से शासन किया, भारतीयों के लिए साइकिलें प्रतिबंधित, कर्फ्यू लगा दिया गया और बैठकों और जुलूस पर रोक लगा दी, बिजली पानी की आपूर्ति काट दी और भी बहुत सारी यातनाएं देंगे। देखिए, भारतीयों के लिए रेल यात्रा पर प्रतिबंध लगा दिया। ये आतंकी तरीके थे लोगों के मनोबल को तोड़ राष्ट्रवाद को चलने के। देखिए कुछ इस तरह का मंजर था उस समय।
जब जनसंहार हुआ था 1919 में। तो डॉक्टर सत्यपाल हैं, साथ में डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू। जनसंहार के बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है। और देखिए यहाँ पर श्री मंगल सिंह जी की फ़ोटो लगी है, सुंदर सिंह जी हैं, उत्तम चंद, और ये है जनरल डायर, इसी ने यहाँ पे नरसंहार कराया था। दोस्तों अभी तक हमने इतिहास में पढ़ा था जलियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में। आज वो अवसर आया है कि हम इसको देख पा रहे हैं और आपको वीडियो के माध्यम से दिखा रहे हैं। तो इसको जानने के लिए, समझने के लिए हमें जाना पड़ेगा आज से करीब 104 वर्ष पहले के भारत को देखना पड़ेगा। बात है 19 मार्च 1919 की। उस दिन अंग्रेजी शासन ने एक रॉलेट एक्ट नाम से एक एक्ट पारित किया था, जिसको हिंदुस्तान के लोग काला कानून के नाम से भी जानते थे। उसको काला कानून के नाम से इसलिए जानते थे, मतलब रॉलेट एक्ट का मतलब ये था कि जो भी कोई क्रांतिकारी हैं उनको दबाना, उनको जेलों में बंद करना, ये उस एक्ट का उद्देश्य था। इसलिए हिंदुस्तान के लिए वो एक काला कानून था। तो ये काला कानून पारित किया था 19 मार्च 1919 को। इसके अगले महीने यानी कि अप्रैल में, बैसाखी के दिन, यानी कि 13 अप्रैल 1919 के दिन अमृतसर में लोग यहाँ पर बैसाखी का त्यौहार मनाने के लिए आए थे। और पहले गोल्डन टेम्पल गए, वहाँ पे दर्शन किए, उसके बाद यहाँ पे आए जलियांवाले बाग में। पहले ये बाग इतना सुंदर नहीं था, अभी तो इसको काफ़ी रिनोवेशन कर दिया गया है इसका। तो इस बाग में यहाँ पे सभा हो रही थी रॉलेट एक्ट को लेकर। तो जैसे ही जनरल डायर को पता चला कि जलियांवाले बाग में सभा हो रही है, तो वो अपने 90 सैनिकों को लेकर यहाँ पे आ पहुँचा और उसने अपने 90 सैनिकों को पोजीशन लेने के लिए बोला। और उसने सिर्फ एक ही आदेश दिया, फायर। यहाँ पे जितने भी लोग थे सभी में अफरा तफरी मच गई, जिसमें बच्चे, जवान, बूढ़े, औरतें सभी थी। तो जनरल डायर ने किसी को नहीं छोड़ा, सभी पर धड़ाधड़ गोलियाँ बरसाईं। यहाँ पे आने के लिए एक सकरी गली थी, चौड़ा रास्ता नहीं था। अगर एक कोई चौड़ा रास्ता होता तो शायद जनरल डायर यहाँ पर मशीन गन लेके आता। तो उस समय 90 सैनिकों ने लगातार 10 मिनट तक राउंड फायर किए। करीब 1650 राउंड फायर किए गए थे, उसमें करीब हज़ारों लोगों की जान गई थी। उस समय पे अंग्रेज़ी शासन ने ये बताया था कि करीब 350 लोग मरे हैं, लेकिन उस समय यहाँ पर करीब हज़ारों लोगों से ज़्यादा की मौत हुई थी। यहाँ से मेरे लेफ्ट साइड में आप इधर दिखाएंगे तो यहाँ पे एक कुआं है। तो लोग जान बचाने के लिए कुएं में कूदे। लोगों ने सोचा कि कुएं में कूद के शायद जान बच जाए, लेकिन उसमें बहुत ज़्यादा लोग कूद गए तो कुआं जो है पूरा भर गया। कुएं में से करीब 120 लाशें निकाली थी। और मेरे यहाँ पर राइट साइड में आप देखेंगे, यहाँ पे कुछ बना हुआ है, मंदिर का है, मंदिर है, इसके बगल में कुछ बना है और उधर एक ऊंची दीवार है। तो लोगों ने दीवार को कूद कर भागने की कोशिश की थी, तो दीवार पर भी गोलियों के निशान है, वो भी हम आपको दिखाएंगे। और मेरे ठीक सामने यहाँ पे ये शहीद स्मारक बनी हुई है। तो दर्शकों, आप जो दीवार देख रहे हैं ये वही दीवार है जिस पे आज भी गोलियों के निशान है। जनरल डायर ने जब गोलियाँ चलवाई थी तो कुछ गोलियाँ जो है दीवार पर लगी थी। लोग अपनी जान बचाने के लिए इस दीवार को कूदने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन एक भी व्यक्ति को यहाँ से बाहर नहीं जाने दिया। जो दीवार कूदने की कोशिश कर रहे थे उन पर भी यहाँ पे गोलियाँ चलवाई थी। तो इस दीवार पे आप देख सकते हैं जो यहाँ पे जो मार्क किए गए हैं, इन जगहों पर गोलियों के निशान हैं। इस पूरी दीवार पर वहाँ से यहाँ तक करीब 25 गोलियों के निशान हैं। तो देखिए दीवार काफ़ी ऊँची है, इसको कूदना भी खैर काफ़ी मुश्किल था उस समय। कहते हैं ना, आज़ादी ऐसे ही नहीं मिली, हज़ारों लाखों लोगों ने अपनी जान की कुर्बानी दी, तब जाकर हमें आज़ादी मिली थी। तो देखिए आप इसके प्रमाण देख सकते हैं यहाँ पे आज भी। दोस्तों अभी आपने उस दीवार पर करीब 25 चिन्ह देखे थे गोलियों के। इस दीवार पर आप देखेंगे ना तो इस पर करीब 28 चिन्ह हैं गोलियों के, और यहाँ पे ऊपर भी हैं। और साथ ही साथ में आप नीचे देखेंगे ना तो नीचे यहाँ तक भी यहाँ पे गोलियों के निशान बने हुए हैं। तो जब अफरा तफरी मची थी तो लोग इधर से उधर भाग रहे थे। जनरल डायर के जो सैनिक थे उन्होंने कुछ नहीं देखा, बीच में क्या आ रहा, दीवार है, मंदिर है, लोग आ रहे हैं, उन्होंने बस धड़ाधड़ गोलियां चलाई जब तक उनके पूरे राउंड ख़त्म नहीं हो गए। और इसी के साथ में एक दीवार उधर है, वहाँ पे भी गोलियों के कुछ से निशान चिन्हित किए गए, वो भी हम आपको दिखाएंगे। ये वो कुआं है जिसमें कूदकर लोगों ने अपनी जान बचाने की कोशिश की थी, लेकिन वो सभी अपनी जान नहीं बचा पाए, सभी शहीद हो गए। इसके बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है। देखिए गोली से जान बचाने के लिए लोग भागते भागते इस कुएं में गिर पड़े। इस कुएं में से 120 मृतक शरीर निकाले गए। ये है वो कुआं, देखो। इसमें ना शीशा लगा रखा है, पता नहीं अंदर से दिख पाएगा कि नहीं।
यहीं से कोशिश करते हैं देखने की। कुआं जो दिख नहीं पा रहा है, आंखों से देख पा रहा है लेकिन कैमरा नहीं देख पा रहा है कुएं को, बस इतना ही देख पा रहा है। कुएं से थोड़ा आगे आप देखेंगे ना तो इस दीवार पर भी बुलेट्स के कुछ चिन्ह चिन्हित किए गए हैं। देखिए बुलेट मार्क्स। इस दीवार का अपना एक ऐतिहासिक महत्व, क्योंकि इस पर गोलियों के 36 चिन्ह हैं जिन्हें जनरल डायर के आदेश से बिना कोई चेतावनी दिए उन लोगों पर चलाया गया था जो यहाँ पर रॉलेट एक्ट का विरोध करने के लिए इकट्ठा हुए थे। देखिए ये चिन्ह है। अब हम गैलरी नंबर 3 में प्रवेश करने वाले हैं। देखो ये है जी गैलरी नंबर 3। पंजाब में क्रूरताएं, ये दर लाहौर के बारे में लिखा हुआ है। चलिए जी चलिए, फोटो में बाहर जाके लो, चलो चलो, चलिए 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 चलिए, चलते चलो चलते चलो। जनसंहार की खबर देश में फैल ही गई, इसके बारे में यहाँ पे लेख लिखा हुआ है। डायर को बरी किया। जीवन एक संघर्ष है, चाहे वह किसी मनुष्य का हो या राष्ट्र का। अपना श्री राम ने मुमताज़ किचलू को लिखे पत्र का अंश। इस तरह के यहाँ पे कई पिलर्स लगे हुए हैं। इधर लोग यहाँ पे आ रहे हैं, देखने पढ़ रहे हैं। और ठीक सामने आप देखें तो मोहम्मद इकबाल का नारा, जो बहुत ही फेमस नारा है, सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें इसकी, ये गुलिस्तान हमारा, सभी ने सुना होगा। लाला लाजपत राय ने लिखा है, हमारे ऊपर किया गया हर अत्याचार ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूत की कील साबित होगा। पिलर के दूसरी तरफ लिखा है, मैं दया के लिए क्षमा याचना क्यों करूं, यदि मुझे अनेक जीवन भी मिले होते तो मैं अपने सारे जीवन राष्ट्र के लिए इसी प्रकार कुर्बान कर देता। करतार सिंह सारवान ने लिखा है ये देखिए 1 2 3 4 5 6 पिलर लगे हुए हैं। यहाँ से हम गैलरी नंबर 4 में प्रवेश करने जा रहे हैं। देखिए यहाँ पे पंजाब की मिट्टी से राष्ट्रवाद के प्रतीक, ये देखिए जो क्रांतिकारी हैं उनके यहाँ पे फ़ोटो लगे हुए हैं सभी के। यहाँ पे एक फिल्म दिखाई जाती है। देखिए भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु इस तरह से जेल में बंद थे और यहाँ पे दिखाया गया है पूरा फिल्म के माध्यम से। और इधर भी क्रांतिकारियों के फ़ोटो लगे हुए हैं। लाला मन्ना जी का फ़ोटो है यहाँ पे, डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू। और सबसे मुख्य चीज़ देखने की यहाँ पे ये है, 19 जुलाई 1974 को भारत ले गई शहीद ऊधम सिंह की अस्थियाँ। ये है शहीद ऊधम सिंह जी का फ़ोटो। इनके बारे में हम आपको बाहर चल के बताएंगे। मुझे मौत की सज़ा की कोई परवाह नहीं है, ये मेरे लिए कोई मायने नहीं रखती। मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि मैं ज़िंदा रहूं या ना रहूं। हम ब्रिटिश राज के अत्याचार सह रहे हैं, मुझे मरने का भय नहीं है, मुझे अपनी मौत पर गर्व है। ये कथन सरदार ऊधम सिंह और मोहम्मद सिंह आज़ाद का है, जिनको माइकल ओडायर की हत्या करने के मामले में लंदन की अदालत द्वारा मौत की सज़ा सुनाई गई थी। दोस्तों पूरा जलियांवाला बाग आप देख चुके हैं। मेरे जस्ट पीछे इस हॉल में 4 नंबर गैलरी, इसमें आपने देखा शहीद ऊधम सिंह की अस्थियां रखी हुई हैं। और इसी के जस्ट पास में पीछे की साइड में अमर ज्योति जलती रहती है यहाँ पे। ये इधर दिखाइए, इधर ये एग्जिट गेट है। यहाँ पे एंट्रेंस गेट अलग है, एग्जिट गेट अलग है। क्या चला दिया इन्होंने भाई साहब, बाइक चला दिया। तो अभी बात कर लेते हैं शहीद ऊधम सिंह के बारे में। शहीद ऊधम सिंह एक ऐसे शख्स जिन्होंने इस जलियांवाले बाग में लाशों के अंबार देखे, यहाँ से घायलों को हॉस्पिटल तक पहुँचाया जैसे तैसे करके। हालांकि उस रात यहाँ पे कर्फ्यू लगा दिया गया था, बहुत ही भयानक मंजर था, लेकिन फिर भी ऊधम सिंह ने बहुत मेहनत करके काफ़ी लोगों की जान बचाई। भी शहीदों का बदला लेने के लिए उन्होंने अपने मन में ठान लिया, प्रतिज्ञा कर ली कि जिसने भी यहाँ पे नरसंहार करवाया है मैं उसको ख़त्म कर दूँगा। तो 1919 में नरसंहार हुआ था। उसके बाद 1940 में शहीद ऊधम सिंह ने लंदन में एक सभा हो रही थी, उसमें सभा में आए थे। उस समय यहाँ पे उस सभा में आए थे
तो अभी बात कर लेते हैं शहीद ऊधम सिंह के बारे में। शहीद ऊधम सिंह एक ऐसे शख्स जिन्होंने इस जलियांवाला बाग में लाशों के ढेर देखे और उन्होंने काफ़ी घायलों को यहाँ से हॉस्पिटल तक पहुँचाया। हालांकि उस रात कर्फ्यू लगा था, लेकिन फिर भी उन्होंने काफ़ी मेहनत मशक्क़त करके कई लोगों की जान बचाई थी यहाँ पे। तो उन्हीं जितने भी लोग यहाँ पे आए थे बैसाखी के दिन, जिन पे जनरल डायर ने गोलियाँ बरसाई थी, उनमें से शहीद ऊधम सिंह के कुछ परिवार वाले, कुछ रिश्तेदार भी आए थे। तो उन सभी की मौत का बदला लेने के लिए शहीद ऊधम सिंह ने उसी दिन कसम खा ली थी कि जिसने भी यहाँ पे ये नरसंहार किया है उसको मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तो अब बात ये आती है कि यहाँ पर जब गोलियाँ बरसाई थी सैनिकों ने, तो उसका ऑर्डर दिया था उस वक्त के जनरल रेजिनोल्ड डायर ने। तो शहीद ऊधम सिंह उन्हीं को माना जाता है, लेकिन उनकी किसी बीमारी के बस मौत हो गई थी। तो उन्होंने क्या किया कि उसी समय पे 1912 से 1919 के बीच में यहाँ पे एक गवर्नर थे ब्रिटिश भारत में, पंजाब गवर्नर थे माइकल ओडायर। तो माइकल ओडायर को मारने के लिए शहीद ऊधम सिंह ने प्लान बनाया और लंदन पहुँच गए। करीब 6 साल तक लंदन में रहे, तैयारियाँ की, पूरी एक्टिविटी पे ध्यान दिया माइकल ओडायर की, कब क्या करते हैं, कहाँ जाते हैं, कैसे करते हैं। तो एक सभा हो रही थी लंदन में, तो सभा में ऊधम सिंह गए तो वो एक पुस्तक लेकर गए। पुस्तक में कटिंग कर रखी थी, उसी में अपनी पिस्तौल छिपा रखी थी। शहीद ऊधम सिंह उस सभा में गए और माइकल ओडायर को उन्होंने आवाज़ लगाई, मिस्टर माइकल डायर। तो पीछे की तरफ जब उन्होंने मुड़ के देखा तो लगातार उनके सीने में 6 की 6 गोलियां दाग दी और वहीं माइकल ओडायर ख़त्म हो गए। उसके बाद ब्रिटिश पुलिस ने शहीद ऊधम सिंह को मौत की सज़ा सुना दी। दोपहर में हम जलियांवाला बाग से जल्दी ही बाघा बॉर्डर चले गए, क्योंकि फिर समय कम रह जाता हमारे लिए। तो दिन में हमने कुछ वीडियो क्लिप शूट की थी, पहले आप वो देखिए, उसके बाद मैं आपको यहाँ के रात की वीडियो क्लिप दिखाऊंगा। रात में कितना सुंदर दृश्य लगता है गोल्डन टेम्पल का, इतना सुंदर तो दिन में भी नहीं लग रहा था भाई साहब। ये देखो दोस्तों, आज का ये वीडियो हमने सुबह करीब 7:30 बजे शुरू किया था और अभी रात के 10:10 हो गए हैं। तो आज के इस वीडियो में आपने जलियांवाला बाग और स्वर्ण मंदिर के दर्शन किए। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगा हो तो लाइक करना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। तो आज के इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले नई वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।